हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाली हूँ ये है एमपी सेट 2017 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ सिमेट्रिक ग्रुप S3 टू द एडिटिव ग्रुप Z/Z6। सो ये जो S3 है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है। एंड सेकेंड यहाँ पर एडिटिव ग्रुप लिया गया है Z/6Z। सो इसके बारे में जिनको नहीं पता है वो इसको अच्छे से पहले डिटेल में पढ़ लें। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और साथ ही साथ इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, इस तरह से उनके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स वो सब पढ़ लीजिए। सेकेंडली एडिटिव ग्रुप पढ़ लीजिए, उसके सब ग्रुप्स पढ़ लीजिए, उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो पढ़ लीजिए। सब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये तो आपको पता होगा। होमोमॉर्फिज्म की जो एक प्रॉपर्टी है एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी, वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो हमें यहाँ पर बोला गया है कि S3 से लेकर Z/6Z तक कितने होमोमॉर्फिज्म ग्रुप पॉसिबल हैं, ठीक है। How many homomorphism from a symmetric group S3 to the additive group Z/6Z। तो ये हम एक मैपिंग अगर डिफाइन करें F, तो हमें पूछा है S3 से लेकर Z/6Z तक कितने होमोमॉर्फिज्म ग्रुप पॉसिबल हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम एक डेफिनेशन यूज करते हैं, थ्योरम रिजल्ट यूज करते हैं, विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सो आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, जिसमें बोला गया है इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G टू G डैश, देन G बाय कर्नल F is homeomorphic to isomorphic to image of homomorphic भी बोल सकते हैं to homomorphic image of G। आप जानते हैं ये इमेज जो होगी वो G डैश का सब ग्रुप होगी, ठीक है। इक्वल G डैश होगा व्हेन इट इज एन ऑन टू मैप, ठीक है। सो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका रिजल्ट का यूज करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि अगर f कोई फंक्शन है G टू G डैश में जिस इज अ होमोमॉर्फिक फंक्शन, then G by kernel F is homomorphic to homomorphic image of G, इसकी जो इमेज होगी, ठीक है। सो आपको बता दिया जाए सबसे पहले कि ये जो फंक्शन हमने ले लिया है G से G डैश में ये होमोमॉर्फिक है। सो जो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज बनेगी उसको FG बोला है। ऑब्वियसली वो यहाँ होगी G डैश में, तो वो इसका सब ग्रुप होगी G डैश का। और ये जो कर्नल F होगा वो आपका किसका सब ग्रुप होगा, G का होगा, ठीक है। नॉर्मल भी होगा, ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। सो कर्नल क्या होता है, जो 0 डैश पे मैप करते हैं वो सारे इमेजेस, वो सारे एलिमेंट्स का सेट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो कर्नल है, आप जानते हैं कि कर्नल जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, किसका, G का। दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, अगर आप चाहें तो कुछ वीडियोस चेक कर लीजिए इसके, मैंने भी इसका प्रूफ किया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो ये है कि कर्नल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप G का, इसका। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो G का अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमने मैपिंग कहाँ से ली है, S3 से Z/Z6Z पर, या फिर कहें Z6 पर, ओके। सो ये जो S3 है इसके कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं पहले ये पता करना चाहिए हमें, ठीक है। सो S3 जो है इसके 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। S3 क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है। ओनली पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप्स आर, एक तो आपका ये है, ओके, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो ट्रिवियल, एंड सेकेंड आपका A3 होता है ऑल्टरनेटिव ग्रुप, और थर्ड होता है इटसेल्फ S3। तो ये 3 ही पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं किसके, S3 के, ओके। सो इनके लिए ये हमारे हो जाएंगे कर्नल।
तो हमें देखना है कि इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन है कि नहीं। ओके, सो हम ये ले लेते हैं। सबसे पहले G की जगह क्या ले लेंगे, S3, और कर्नल मान लेते हैं कि ये है E। सो ये किसके इक्वल होता है, S3/E। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3, क्योंकि ये तो आपका ट्रिवियल ही है, जस्ट E आइडेंटिटीज के अंदर है। सो S3 आ जाएगा, जबकि S3 क्या Z6 का सब ग्रुप है, क्योंकि ये भी तो होना चाहिए। FG जो आपने लिया है, इसकी जो इमेज ली है वो क्या होना चाहिए, इसका G' का सब ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ क्या S3 हमारा Z6 का सब ग्रुप है, सो नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि Z6 का सब ग्रुप S3 नहीं होता है, कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं होता है। फिर सेकंड हम ले लेते हैं ये A3। तो S3/A3 ये क्या होता है, ये आपको देगा ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप। ओके, दिस विल गिव्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, सो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बनाना तो आसान है Z6 में। ओके, Z6 में मिल जाएगा आपको ऑर्डर 2 का सब ग्रुप। Z6 साइक्लिक होता है, तो आप एक एलिमेंट ले लीजिए जो कि इसको जनरेट करेगा, जिसको ऑर्डर 2 होगा वही उसके सब ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो आपको एक सब ग्रुप मिल जाएगा ऑर्डर 2 का Z6 में। सो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि मिल जाएगा Z6 में एक सब ग्रुप। दैट मीन्स ये पॉसिबल है। थर्ड हम बात कर लेते हैं। थर्ड हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है S3। सो S3/S3 लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, ट्रिवियल E मिल जाएगा। ओके, एंड ये अगेन सब ग्रुप है Z6 में। ठीक है, ये तो सभी का सब ग्रुप रहता है हर ग्रुप का। सो ये दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। दैट मीन्स कि दो ही आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे S3 से लेकर Z6 पर। सो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, सो ये रहता है आपका मेन रिजल्ट। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं, वो है SN से लेकर Z6 ZM। ठीक है, कोई भी मैप SN से ZM तक, अगर आपको होमोमॉर्फिज्म पूछे हैं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने डिफाइन कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम SN to ZM। ये किस तरह से डिफाइन रहते हैं, ये आपके दो ही पॉसिबिलिटी होती है, 1 या 2। 1 कब होता है, इफ M इज ऑड, अगर M ऑड है तो, और अगर M इवन है तो ये हमेशा 2 ही रहेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको आप लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ये इसके लिए ही रहता है। अब अगर आपका सिमेट्रिक ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है, उनके बीच में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछे हैं तो वो 1 होंगे जब M ऑड है, और 2 होंगे वन M इज इवन। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये N पे डिपेंड नहीं करता है, मोस्टली ये M पे ही डिपेंड करता है।